धनबाद 28 अक्टूबर 2024 झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी सपन मोदक ने आज धनबाद विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन रैली के दौरान पुलिस द्वारा रैली को रोकने की कोशिश पर मोदक और उनके समर्थक भड़क उठे। सपन मोदक ने कहा कि धनबाद में एक नई लहर लाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो क्षेत्र के विकास और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर केंद्रित होगी। उन्होंने अपने एजेंडे में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, रोजगार के नए अवसर और बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्रमुख मुद्दा बताया। उन्होंने दावा किया कि जनता में बदलाव की इच्छा स्पष्ट है और उनके समर्थन में बढ़ती भीड़ इस बात का प्रमाण है। आज धनबाद से ही बात करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी के चलते पलायन हो रहा है। आज धनबाद में बड़े बड़े कंपनी चालू है, जैसे BCCL हो रहा है, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक जी ने कभी नहीं चाहा कि यहाँ के बेरोजगार को रोजगार दें। आज अपराधी की जो आप बात बोल रहे हैं, अब देख रहे हैं कि धनबाद में जेल के अंदर में घटना हो रही है, वहाँ तो आम बात हो गई है। कभी भी किसी के समय घटना हो रही है, हमारे महिला के ऊपर अत्याचार हो रही है। आप अगर किसी महिला माँ बहन हमारे अगर मार्केटिंग कर रही है तो गला में जो सोना के चेन लेकर दूसरी स्किनर जो है वो छीनताई कर रही है। अपराधी का मनोबल यहाँ बढ़ चुका है, इसके चलते यहाँ के लोग काफ़ी परेशान स्थिति में हैं। राज्य सरकार महिला सम्मान देखिए, राज्य सरकार ने जो महिला सम्मान दे रहा है, ठीक है, तो उस महिला के घर में आप जाकर पता कीजिए कि जिसका बेटा बेटी पढ़ लिख कर इंजीनियर डिप्लोमा करके बैठा हुआ, बेटा भी बैठा हुआ बेरोजगारी में, बेटी भी बैठी है बेरोजगारी में, वो माँ को आप 1000 देकर क्या सम्मान देना चाहते हैं? आपको अगर सम्मान देना तो उस बेटा को कहीं नौकरी देते हैं, बेटी को आप नौकरी देते हैं, तब वो सम्मान की बात करते हैं। आप तो बोल रहे हैं कि भाई आप मैया सम्मान दे रहे हैं। आप एक मेरे जनता को गुमराह करने का जो फिलॉसफी अपनाए हैं, आप ये भी तो बोल सकते हैं कि सैया सम्मान की बात करना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री जी को। आप देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी का जो परिवार है, महिला के ऊपर इसे हम कटाक्ष नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन चलिए भाभी है, नहीं बोलेंगे तो जनता जानेगी कैसे। आज पूरे जिले में सवाल तो ये भी है ना कि एक तरफ जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन सरकार राज्य सरकार बंद करके महिला को 1000 रुपये सम्मान दे रही है। देखिए, ये सिर्फ चुनावी घोषणा है, चुनावी एजेंडा है, लुभाने का एक एजेंडा है। अगर आपको देना ही था 2019 में देते, अगर आपको देना है तो यहाँ के लोगों को रोजगार देते, जो बेरोजगार है और जो पलायन हो रहा था, पलायन को रोकने का आप काम करते। आज मान लीजिए धनबाद की अगर हम बात करते हैं, धनबाद में 10 साल हमारे विधायक जी रहे, यहाँ पर न एयरपोर्ट बन पाया, न यहाँ पर मिलेनियम सिटी बन पाया, न डिजिटल धनबाद बन पाया। आज अगर धनबाद में तरस्त है, अगर आप देखिएगा धनबाद में जहाँ नगर निगम की बात हम लोग करते हैं, जहाँ विधायक जी का आवास की हम लोग बात करते हैं, जहाँ बिग बाजार के बगल में हम लोग बात करते हैं, वहाँ ऐसा गांव है जैसे कोला कुसमा गांव है, जहाँ पर आज भी पानी के लिए आदमी तरस रहा है, बिजली के लिए तरस रहा है, सड़क के लिए तरस रहा है। और मैं कहीं भी जगह पर गया अभी जनसंपर्क अभियान में, तो मैं देखा कि ऐसा घर है जिसमें रहने के लिए छत नहीं है, और कई घरों में मैं दौरा जब किया तो खटिया तक नहीं है। एक बूढ़ी माँ चौकी के ऊपर, मैंने एक पटरा के ऊपर में, जमीन पर पटरा के ऊपर सोई हुई थी। और आज भी हमारे महिलाएं बाथरूम की जो बात करें, शौचालय सुलभ शौचालय की एक प्लास्टिक टांग के जाती है रोड किनारे। एक घोषणा की सिर्फ सरकार है, घोषणा के ये लोग विधायक हैं, इसमें जनता निश्चित तौर पर ये मुंहतोड़ जवाब देगी और परिवर्तन होगा हमारे दरबार। इस चुनाव में आपके किसके साथ में टक्कर है? देखिए, हमारा टक्कर तो निश्चित तौर पर जो हमारा अभी सत्ता में है, जो भाजपा के विधायक हैं, उन्हीं के साथ टक्कर होगा, मतलब निश्चित है। ताकि धनबाद का विधायक जो है वो धन बल और बाहुबल से परिपक्व है। हम लोग एक गरीब का बेटा, माटी का बेटा है। निश्चित तौर पर हमारे साथ जनबल है। एक तरफ होगा बाहुबल, एक तरफ होगा आपका धन बल, तो दूसरे तरफ होगा आपका जनबल। दादा, क्या 10 साल का हिसाब लेंगे क्या? बिल्कुल। आज जनता 10 साल का हिसाब मांग रही है कि 10 साल में आपने क्या किया। 10 साल में बताना चाहिए था विधायक जी को कि यहाँ के लोगों के लिए आपने क्या किए और क्या नहीं किए। आज अगर कुछ मांगते हैं धनबाद के लोग, अगर आप PMCH चल जाइए, आप देखिएगा कि PMCH के बगल में ही विधायक जी का आवास है। अगर आप PMCH चल जाते हैं, वहाँ का जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं। पेशेंट एडमिट हो गया, मान लीजिए जो वहाँ मरीज एडमिट होता है वो कोई अडानी अंबानी का घर से नहीं होता है। वो आज यहाँ के मजदूर, किसान, यहाँ के जो नौजवान, जो गरीब तबके के लोग हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल में जो हमारे PMCH जो सही शक्ति
निर्मल महापे के नाम पर जो है उसमें एडमिट होते हैं। जैसे ही एडमिट होते हैं एक पर्ची मिल जाता है 2000-3000 रुपये का, और वो पर्ची से कहा जाता है कि आप बाहर में दवा लीजिए। तो आप जांच कर लीजिए कि बाहर का जो दवा दुकान है वो भी विधायक जी के रिश्तेदार की है। तो किस तरह लोग शोषण कर रहे हैं ये देखने वाला चीज़ है। आज आप आउटसोर्सिंग धनबाद में चल रहे हैं, कई ऐसे आउटसोर्सिंग चल रहे हैं। कभी भी विधायक जी ने सोचा यहाँ के लोगों को मैं रोजगार दूंगा? नहीं सोचा। ट्रैफिक की व्यवस्था जिस क्षेत्र से मैं आता कुटकी से लेकर अगर बेंगलोर आप आते हैं 10 किलोमीटर तय करने में आपको 1.5 घंटा की समय लगती है, जो काफ़ी दयनीय स्थिति बन चुका है ट्रैफिक की स्थिति। आज मैं एक घटना बता रहा हूँ, आज हम लोग के साथ जो घटना हुआ ये बहुत निंदनीय घटना है। यहाँ के विधायक जी का इशारा से हम लोग को जो जुलूस निकाले थे उसको रोका गया। करकेंद्र में आपका बैंक मोड़ में कई जगह रोका गया। झंडा को उतारने का प्रयास किया जा रहा था प्रशासन द्वारा, बाजा को खुलवाने के लिए प्रयास किया जा रहा था। ये डर चुका है विधायक, ये जान चुका है कि इस बार हमारा दाल नहीं गलने वाला है, जिसके चलते ये प्रशासन के द्वारा ये हम लोग को दबाव बनाया जा रहा है। ये जनता देख रही है, निश्चित तौर पर ये बदलाव होगी। जनता इस बार आपको मौका देती है तो क्या विकास की गंगा बहेगी? बिल्कुल बिल्कुल विकास की गंगा बहेगी। जिस कल्पना के साथ, जिस आशा के साथ, जिस उम्मीद के साथ आप प्रतिनिधि चुनेंगे, निश्चित तौर पर उसमें हम लोग परिपक्व उतरेंगे। ठीक है।